वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। बेसिक मैथमेटिक्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग फंक्शन इन ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज फंक्शन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। उसके बाद नेचर ऑफ फंक्शन इन डिफरेंट इंटरवल्स। और एंड में हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग एल्जेब्रिक देखेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन को देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखेंगे एंड एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन को देखेंगे। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन so that you get notified for all upcoming videos. So with this, let's get started. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन क्या होता है, राइट? तो फंक्शन क्या होता है, जैसे लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, राइट? ये हमने ऑलरेडी देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। अगर हम यहां पर x का वैल्यू 1 रखें तो y का वैल्यू कितना होगा, 1 प्लस टू दैट इज 3। x का वैल्यू 2 रखें तो y का वैल्यू 2 प्लस 2 क्या होगा, 4 होगा। मतलब y का वैल्यू x के वैल्यू पे डिपेंडेंट कर रहा है, राइट? तो x को हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे, x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एज वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन x, तो y को हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। अब क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसी चीज को मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x। y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है? f स्टैंड्स फॉर फंक्शन, है ना? y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है? तो ये फंक्शन का मीनिंग हो गया, है ना? तो ये फंक्शन जैसे स्ट्रेट लाइन का है, इसके अलावा फंक्शन तो कोई भी दूसरे टाइप का हो सकता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, या कोई भी दूसरे फॉर्म में हो सकता है। बट इन एनी केस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो कि x होता है और y उस पर डिपेंड कर रहा है, तो y मेरा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? तो ये हो गया हमारा फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब हम लोग मूव करते हैं, है ना? अच्छा, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर हम फिजिक्स के कंटेक्स्ट में बात करें, नहीं तो फिजिक्स के कंटेक्स्ट में जैसे हम एक किसी पोजीशन को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिखा सकते हैं। जैसे लेट्स से यहां पर, है ना, x मेरा ये टाइम का फंक्शन हो गया। यहां पर t का वैल्यू 1 सेकेंड रखेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। t का वैल्यू फिर दूसरा वैल्यू रखेंगे तो अगेन क्या होगा, अलग अलग वैल्यू आएगा। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, x इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहां पर पोजीशन जो है, पार्टिकल का पोजीशन, वो फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, ठीक है? तो फिजिक्स के कंटेक्स्ट में हम ऐसे समझ सकते हैं। तो यहां भी जो t हो गया मेरा, यहां पर ये क्या हो गया, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और x जो हो गया मेरा, जो x हो गया मेरा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है? तो फिजिक्स के कंटेक्स्ट में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो ये मेरा फंक्शन कॉन्सेप्ट हो गया। अब लोग मूव करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, ठीक है? इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे लेट्स से कि y इक्वल टू एक्स का अगर हम ग्राफ देखें, नहीं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, राइट? इधर मेरा x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है ना। y इक्वल टू एक्स होगा तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर जो स्लोप है m मेरा 1 है, और 145 के एंगल पे होता है tan थीटा 45, थीटा का वैल्यू 45 हो जाए तो वो tan 45 1 दे देगा, राइट? तो ऐसा कुछ ग्राफ हो जाएगा। अब यहां पे अगर हम देखें तो x का जो वैल्यू होगा, इस तरफ मेरा प्लस इंफिनिटी की तरफ जा सकता है, इस तरफ। और अगर हम इस तरफ देखें, लेफ्ट हैंड साइड में देखें, तो ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जा सकता है। मतलब यहां पर x में कोई भी बाउंडेशन नहीं है, दोनों एक्सट्रीम को की तरफ ये अप्रोच कर सकता है। तो यहां पर x हम लोग क्या बोलेंगे कि डोमेन अगर बोलेंगे इस फंक्शन का, तो जैसे y इक्वल टू एक्स, तो ये यही मेरा फंक्शन ऑफ x हो गया, नहीं ये मेरा फंक्शन ऑफ x हो गया। तो डोमेन जो बोलेंगे, डोमेन यहां पे क्या होगा, बोलेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा प्लस इंफिनिटी। ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब क्या हुआ
कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में एक्स कोई भी वैल्यू हो सकता है ना। और ऑब्वियसली यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, ये ओपन इंटरवल है। या इसी चीज को हम लोग लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर r। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो x में वेरिएशन हो गया। अब y में अगर देखें तो इस तरफ अगर हम देखें तो इधर क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और इधर अगर मूव करें तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि y का वैल्यू x पे डिपेंड हो रहा है और x इटसेल्फ प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की तरफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है। सो इन द सेम वे मेरा y भी जो होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। तो यहां जो रेंज हो गया, रेंज बेसिकली y का वैल्यू हो गया, डोमेन वैल्यू ऑफ x हो गया, है ना, और रेंज जो हो गया ये मेरा वैल्यू ऑफ y हो गया। तो क्योंकि यहां पर y डायरेक्टली x पे डिपेंड कर रहा है, तो जैसे x वेरी करेगा वैसे ही मेरा y भी वेरी करेगा। तो यहां पर लिखेंगे y माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और y अगेन यहां पर रियल नंबर को, और इसको इसी चीज को y लिखेंगे, है ना, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब जैसे और इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेट्स से अगर y का वैल्यू हम साइन x ले लें, नहीं तो यहां पर जो x होता है, यहां पर जो x होता है ये अगेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। बट साइन x का जो फंक्शन होता है ये पीरियोडिक होता है, इसका जो रेंज होगा मतलब y का जो वैल्यू होगा वो बाउंडेड होता है मेरा, वो होगा -1 से +1, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, मतलब -1 भी इंक्लूड होगा और +1 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, जबकि x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x का वैल्यू कोई भी मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये इसका डोमेन हो गया और ये इसका रेंज हो गया। ठीक है, तो क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन होता है तो ये बाउंडेड होगा -1 से +1 के बीच में, जबकि x पे कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो ये साइन x का हो गया। अब जैसे हम और भी अगर फंक्शन देखें, जैसे y इक्वल लेट्स से अगर हम ax देखें, नहीं तो यहां पे अगेन है ना ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, है ना, तो डोमेन अगर हम देखें तो यहां पर x का जो वैल्यू होगा ये मेरा अगेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू हो सकता है, और इसी चीज को लिखेंगे x बिलोंग्स टू r। बट अगर हम y की बात करेंगे तो x पे कोई भी वैल्यू हो, क्योंकि यहां पे a मेरा ग्रेटर देन 0 होता है ना, a ग्रेटर देन 0 होता है यहां पर, तो यहां पर हम कोई भी वैल्यू रखें, है ना, अगर हम x का कोई भी वैल्यू रखें तो वो 0 से ज्यादा ही होगा। तो यहां पर जो y होगा वो 0 से इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा, या इसको लिखेंगे और y बिलोंग्स टू r प्लस, है ना, 0 पे ओपन है मतलब 0 नहीं होगा, 0 से ऊपर के अबव का वैल्यू होगा, और 0 और इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो यहां पर रेस्ट्रिक्शन आ गया y में, जबकि x में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो डोमेन ये हो गया और रेंज ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं फाइंडिंग नेचर ऑफ हम देखें तो नेचर ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। नेचर की जरूरत हमें एक्चुअली फिजिक्स में पड़ती है, कई बार फंक्शन जो होता है उसका नेचर हमें डिफाइन करना होता है। तो हम लोग देखते हैं फाइंडिंग नेचर ऑफ अ फंक्शन इन गिवन इंटरवल, है ना, इन जैसे इसको भी समझते हैं एग्जांपल से। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि y का वैल्यू लेट्स से x इंटू एक्स माइनस 1 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, y का वैल्यू हम 0 रखते हैं, तो 0 अगर होता है तो x का दो सोल्यूशन आएगा, एक 0 आएगा एक 1 आएगा। नहीं, ये 0 आ गया ये 1 आ गया, तो 0 और 1 पे ये जो y है ये 0 हो जाएगा। बट अगर हम 0 से पहले का कोई वैल्यू रखें, लेट से 0 से कम का वैल्यू लेट से -1 रखें यहाँ पे, तो -1 और यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये दोनों ही टर्म नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। -1 रखेंगे तो -1 इंटू -1 तो -2 हो गया। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, दो नेगेटिव चीज का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। नहीं, तो ये इस 0 से कम अगर वैल्यू रखते हैं x का तो y मेरा ग्रेटर देन 0 होगा। अब 0 से 1 के बीच का वैल्यू रखें हम, लेट से हाफ रखते हैं, तो यहाँ पे हाफ रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया, हाफ -1 के तो नेगेटिव होगा, तो इसमें ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे y मेरा लेस देन 0 हो गया। और 1 के बाद का कोई वैल्यू रखें, लेट से 2 रखें, यहाँ पे 2 इंटू 2 -1 तो अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, तो y मेरा ग्रेटर देन 0 होगा।
तो हो क्या रहा है यहाँ पे 0 और 1 पे ये 0 प्रोड्यूस कर रहा है, और 0 से पहले का वैल्यू रखें तब भी पॉजिटिव होगा, और 1 के बाद का वैल्यू रखें तब भी पॉजिटिव होगा। तो कई बार इनइक्वालिटी भी आ जाता है हमारे पास, उसको हम इस तरीके से डील कर सकते हैं। तो यहां पर y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगा? 0 से जो कम वैल्यू होगा वहां पर होगा, और 1 से जो ज्यादा वैल्यू होगा वहां पर होगा। और नेगेटिव कब होगा? जब 0 से 1 के बीच में होगा। जैसे मान लीजिए लेट्स से कि इसका जैसे अगर हम फिजिक्स में एप्लीकेशन देखें, लेट्स से मेरे पास वेलोसिटी दिया हुआ t इक्वल टू t माइनस 1 इंटू t माइनस 2, नहीं। तो अब हम वेलोसिटी का नेचर देखना चाह रहे हैं, तो लेट्स से यहां पे 0 हो जाएगा, इसका इज इक्वल टू 0 रखते हैं हम लोग पहले, तो 0 1 2, नहीं। अब 0 से पहले का कोई वैल्यू रखते हैं, 0 से चलिए 0 से पहले का मतलब नहीं बनता, यहाँ पे टाइम है, तो 0 के बाद का देखते हैं। लेट्स से हाफ रखते हैं, हाफ रखेंगे तो ये हाफ, यहां पे हाफ रखेंगे तो ये क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हाफ। यहां पे हाफ रखेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, नहीं, ये एक्चुअली -3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया यहां पर, करेक्ट। ये नेगेटिव हाफ रखेंगे तो ये भी नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। 1 से 2 के बीच में रखें, जैसे 1.5 रख दें लेट से, तो 1.5 रखें तो ये पॉजिटिव, यहां रखें ये पॉजिटिव, बट ये नेगेटिव होगा, तो यहां पे नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हम 2 के बाद का वैल्यू रखें, लेट से 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो 3 ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो हम वेलोसिटी का नेचर आराम से बता सकते हैं कि 0 से 1 टाइम इंटरवल में वेलोसिटी मेरा ग्रेटर देन 0 है, 1 से 2 के बीच में ये लेस देन 0 है, और 2 से ज्यादा में ये अगेन ग्रेटर देन 0 है। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी के नेचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना, बाय फाइंडिंग नेचर ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन है फिजिक्स में, ठीक है। लोग नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, है ना। तो अब हम लोग मूव करते हैं ग्राफ की तरफ, है ना। तो ग्राफ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले देखते हैं हम लोग एल्जेब्रिक ग्राफ, है ना। एल्जेब्रिक में सबसे पहले हम बात करते हैं लेट्स से स्ट्रेट लाइन की। तो ये हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा था, है ना। इसका ग्राफ हमें पता है, जैसे y इक्वल टू x है ना, तो इसका ग्राफ हमने देखा था कि ये होता है, राइट। अब कई बार क्या होता है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है ना। बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन का नॉलेज हमें पता होना चाहिए बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि इसकी जरूरत हमें कभी भी पड़ जाती है फिजिक्स में भी। तो लेट से अगर मान लीजिए यहां पर अगर x प्लस 2 है, तो हमें क्या करना है, लेट से कि x की जगह y इक्वल टू x की जगह हमारा फंक्शन है y इक्वल टू x प्लस 2, तो हमें क्या करना है, y में ये चेंज हो रहा है, तो ग्राफ यहां क्या करना है कि ग्राफ को शिफ्ट कर देना है y के डायरेक्शन। जैसे यहां पर अगर देखें तो ये पॉइंट ओरिजिन है, राइट, ये 0,0 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होके कितने यूनिट से शिफ्ट होगा, 2 यूनिट से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो होगा ये 2 यूनिट से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर +2 है, y का वैल्यू x प्लस 2 है, तो ये जो पॉइंट होगा कितना होगा, 0,2 हो जाएगा, है ना। हम चेक कर सकते हैं, अगर x का वैल्यू 0 रखें तो ये 2 हो जाएगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो अगर x है तो ओरिजिन से पास करेगा, अगर +2 होगा तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी में अगर लेट से -2 की हम बात करें, अगर y का वैल्यू x -2 है, नहीं, तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। अब ये क्या हो गया, y इक्वल टू x -2, तो ये x है, ये मेरा y है, तो यहां पर 2 यूनिट्स जो होगा, है ना, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये 2 यूनिट्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा y डायरेक्शन में, ये एंटायर ग्राफ। तो बेसिकली जब +2 था, जिसको पूरे ग्राफ को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया 2 यूनिट से, और जब -2 था क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा कितना होगा, 0 -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया। अब एक जो दूसरा फंक्शन है वो है मॉडुलस फंक्शन, है ना। इसकी भी जरूरत हमें बहुत कम पड़ती है फिजिक्स में, बट एक आइडिया होना चाहिए, है ना। मॉडुलस फंक्शन जो डिफाइन किया गया है वो है y इज इक्वल टू मॉड x, या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं y इज इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x फॉर x लेस देन 0। इस तरीके से वो डिफाइन किया गया है। ऑल्टरनेटिवली हम ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए, जैसे मॉडुलस जैसा नाम से क्लियर है कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे -2 रखें हम मॉड के अंदर, तो एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, +2 देगा।
अगर ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू तो वो तो पॉजिटिव देगा ही, बट अगर नेगेटिव वैल्यू भी रखेंगे एक्स का तो वो भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसी चीज को मैथमेटिकली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमें पता है कि ये होता है, ये मेरा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो अगर मॉडुलस x कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना, जितना पार्ट इस x एक्सिस के नीचे आ रहा है उसका हमें मिरर इमेज बना देना है x के अबाउट। तो इतना पार्ट x एक्सिस के नीचे आ रहा है, इसका मिरर इमेज बना दे तो ये मेरा इस तरफ आ गया। अब इस पार्ट को हटा दिया जाए, नहीं, तो एक्चुअली ये एंटायर जो है मेरा ये मेरा क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ x हो गया। तो ये मेरा एंटायर ग्राफ मॉडुलस ऑफ x हो गया। हम चेक कर सकते हैं ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा, चाहे हम x के राइटवर्ड जाएं या लेफ्टवर्ड जाएं, दोनों में ही जो y का वैल्यू x एक्सिस के ऊपर है तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये मेरा y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ हो गया। अब यहां भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि लेट्स से अगर हमें यहां पर है ना, तो यहां पर अगर हमें लेट्स से y का वैल्यू है ना, अगर मॉडुलस x +2 करना रहे तो क्या करेंगे हम लोग, अगर +2 करना रहेगा तो ये x है, ये y है, नहीं, तो यहां पर जो चेंज हो रहा है वो y में चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि मॉडुलस x यहां पर है तो यहां पे 2 यूनिट्स y की तरफ हमें इसको ऊपर बढ़ा देना, क्योंकि प्लस साइन है। अगर यहीं पे नेगेटिव साइन होता तो 2 यूनिट्स नीचे ले जाते। तो यहां पर जो होगा मेरा ग्राफ, यहां जो ग्राफ होगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां जो ग्राफ होगा ये ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया y इक्वल टू मॉडुलस x +2, है ना। और यही चीज अगर 2 यूनिट्स नीचे जाते है ना, तो यहां पर जो ग्राफ होता है वो क्या होता है ना? तो ये 2 यूनिट्स नीचे चला गया होता। अगर यहां पर ये होता हमारा y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x -2। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहां पर, ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा कितना 0,2, और यहां पर देखेंगे तो ये 0 -2 हो जाएगा, है ना। और ये मेरा हो गया y इक्वल टू मॉडुलस x, ये मेरा y इक्वल टू मॉडुलस x हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे अगर इसी जगह लेट्स से कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x +2 होता। अब इस एंटायर का मॉडुलस है, यहां पे एक कंपैरिजन जरूरी है कि यहां पे मॉडुलस ऑफ x +2 है तो y में चेंज हो रहा है, बट यहां पर x के साथ एसोसिएटेड +2 उसका एंटायर का मॉडुलस हो रहा है, तो यहां मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, जैसे ये मेरा मॉडुलस x था, है ना, ये मेरा जैसे ये x है, ये मेरा y है, राइट, और ये मेरा मॉडुलस, ये मेरा y इक्वल टू मॉडुलस x है। तो यहां पर क्या होगा कि हमें यहां पे x के साथ +2 साइन है, अगर +2 साइन होगा तो ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा उतने अमाउंट से। तो +2 है तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो एंटायर ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। और ये जो यूनिट होगा हम देख सकते हैं कि अगर x का वैल्यू -2 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, तो ये कितना होगा -2,0 हो जाएगा। ठीक है, और इसी में अगर मॉडुलस ऑफ x -2 होता तो क्या होता, ग्राफ इस तरफ आ जाता। ठीक है, ये किधर शिफ्ट हो जाता, -2 तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया होता, राइट। तो इन दैट केस ग्राफ मेरा इधर आ गया होता। ठीक है, तो आप उसको उधर राइटवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है ना मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है, क्लियर है। अब लोग मूव करते हैं, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो कैसा होगा, तो ये मॉडुलस हो गया। अब क्वाड्रेटिक का देखते हैं, राइट। क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर होगा तो इसका हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट देखा अपने पिछले वीडियो में, कि जैसे अगर मान लीजिए कि y का वैल्यू अगर ax² है, इस फॉर्म में है और a >0 है, तो ये मेरा कुछ ऐसा होता था, राइट। अगर >0 होगा पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो ऐसा हो जाएगा। अगर y मेरा लेट से ax² है और a मेरा <0 है, सो इन दैट केस जो ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये a <0 के केस में ऐसा होगा। और जो इसका वर्टेक्स होगा पैराबोला का, है ना, ये जैसे
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, पैराबोलिक इक्वेशन होता है। तो ये बेसिकली पैराबोला का इक्वेशन है ना। तो पैराबोला का हमने इक्वेशन ऑलरेडी देख रखा है। तो अगर ax स्क्वायर होगा तो ये फॉर्म इस तरीके से होगा, और यहां पे जो वर्टेक्स होगा ये मेरा ओरिजिन पे होगा, यहां पे वर्टेक्स मेरा ओरिजिन पे होगा, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी देख रखा है, हमने पैराबोला का जो इक्वेशन देखा था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो बेसिकली एक पैराबोलिक इक्वेशन ही होता है ना। हाँ, डेफिनेटली इसमें कुछ हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो वहां पे सिर्फ ax स्क्वायर नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो सर्टेन मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। बट बेसिक जो फॉर्म होगा ग्राफ का क्वाड्रेटिक का, वो पैराबोलिक ही होगा, ठीक है। ये चलिए इसी फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स से इस फॉर्म में मेरे पास है ना। तो अब यहां पर क्या होगा, तो सबसे पहले यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा। जैसे ये x और ये y है, तो y माइनस बीटा में क्या होगा, अब जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जब ax था, नहीं वो जो फॉर्म था हमारा, तो उस केस में है ना, यहां पर जैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बात करें, लेट्स से यहां पर हम लोग x का ही फॉर्म ले लेते हैं, है ना। x माइनस एल्फा ले लेते हैं और यहां पे y माइनस बीटा ले लेते हैं, ठीक है। सो इन दिस फॉर्म अब क्या होगा, अब यहां पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया। हमने तो देखा था वो x स्क्वायर इक्वल टू ay वाला फॉर्म देखा था, नहीं, बट यहां पर थोड़ा मॉडिफिकेशन है। यहां पर जो मेरा एक्सिस है, यहां पे जैसे एक्सिस मेरा x इज इक्वल टू 0 था और यहां पे y मेरा 0 था, ये दो एक्सिस था। बट यहां पर क्या होगा, x इज इक्वल टू एल्फा, ये एक्सिस हो गया मेरा एक नया एक्सिस, और y इज इक्वल टू बीटा, ये दूसरा एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया x इज इक्वल टू एल्फा, है ना, ये हो गया x इज इक्वल टू एल्फा, और ये हो गया y इज इक्वल टू बीटा, राइट। तो अब मेरा जो नया एक्सिस बना ये बन गया, राइट। तो अब जो वर्टेक्स होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। अगर हम a को पॉजिटिव लें यहां पर, है ना, तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। यहां पर a ग्रेटर देन 0 ले लें हम, तो वर्टेक्स जो होगा ये अल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन यहां भी कर सकते हैं। अगर पैराबोलिक फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन, तो इस तरीके से हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करके एक नया एक्सिस और वर्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो पैराबोला का नए पैराबोला का इक्वेशन होगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यहां भी काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब लोग मूव करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होगा फॉर्म वो कैसा होगा, है ना। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, है ना, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जैसा मैंने बताया था कि ये भी एक, है ना, पैराबोलिक फॉर्म में होगा, और जो जनरल फॉर्म होता है इसका वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और हमें पता है यहां पर कि इसका जो रूट्स होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, राइट, बाय 2a, करेक्ट। x1 ये होता है, और अगर हम x2 की बात करें सो माइनस बी, एक को माइनस ले लेते हैं, एक को प्लस ले लेते हैं, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं, और ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो डिसाइड करता है कि जो नेचर ऑफ रूट होगा वो कैसा होगा, रियल होगा या इमेजिनरी होगा, ठीक है। तो ये मेरा जनरल फॉर्म है। अब हम इसमें अलग अलग केस को डिस्कस करते हैं, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1, है ना। जैसे सबसे पहले a अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है ना, और d मेरा ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। सो इन दैट केस क्या होगा, अगर d ग्रेटर देन 0 है होगा तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, नहीं, तो ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा हो सकता है, नहीं, इस टाइप का ग्राफ हो सकता है। पैराबोला अपवर्ड्स होगा, क्योंकि a मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोला अपवर्ड्स होगा, ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होगा। ये मेरा x है और इधर y है ना। तो x1 मेरा क्या हुआ, x1 मेरा ये हो गया, ये मेरा x1 हो गया, और x2 क्या हो गया, ये जो दूसरा पॉइंट है ये x2 हो गया, नहीं। ये जो वर्टेक्स एक्चुअली बिल्कुल ये मिडवे होता है, बिल्कुल इसके अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो ये जो वर्टेक्स है, लेट्स से इस पॉइंट को P बोले, तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a होता है। जैसे ये जो P का कोऑर्डिनेट होगा, अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो एग्जैक्टली x1 प्लस x2 बाई 2 बिल्कुल मिडवे होता है। सो माइनस बी, इस दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे
तो इवेंचुअली ये हमें मिलेगा -b/2a होगा, और ये जो वैल्यू होगा, जो y का वैल्यू होगा यहाँ पर -d/4a हो जाता है। ठीक है, ये वैल्यू अगर इसमें रख देंगे हम लोग, ये x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो ये मेरा वर्टेक्स हो गया पैराबोला का। ठीक है, ये मेरा वर्टेक्स हो गया, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया ये हमारा। अब क्योंकि यहां पर a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 है, तो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। ठीक है, अब इसी में अगर मान लीजिए कि अगर a लेस देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है ना, इसी में पैरेलली अगर हम यहां पर डिस्कस करें है ना, तो अगर a मेरा लेस देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पर लेस देन 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा, है ना, यहां पे पैराबोला डाउनवर्ड हो जाएगा, करेक्ट। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इस टाइप का केस हो सकता है ना? तो ये मेरा x1 हो गया, है ना, ये मेरा x1 हो गया और ये मेरा x2 हो गया। ये कहीं भी हो सकता है, ये जैसे यहां पर ये दोनों ही पॉइंट राइट में है, तो ये लेफ्ट में कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये x1 x2, अब वर्टेक्स यहां पे आ गया मेरा, नहीं, और ये जो वैल्यू होगा यहां पर ये कितना होगा, -b/2a और -d/4a। ठीक है, ये वर्टेक्स हो गया। ठीक है, तो बट क्योंकि यहां पे d ग्रेटर देन 0 है, तो दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा पैराबोला x एक्सिस को, तो इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये फर्स्ट केस हो गया। हम लोग सेकंड, अच्छा इसी में एक स्पेशल केस आता है, इसी में स्पेशल केस आता है कि अगर c 0 हो जाए, है ना, इसी में स्पेशल केस, इसी में स्पेशल केस की हम बात करें कि c अगर मेरा 0 हो गया तो y मेरा क्या होगा, ax² + bx हो जाएगा ना, राइट। सो इन दैट केस ये ओरिजिन से पास करेगा। हम देख सकते हैं कि x का वैल्यू अगर 0 रखें तो y भी 0 हो जाता है। तो यहां पर c ग्रेटर देन 0 है और d हम ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, राइट। तो जैसे ही d ग्रेटर देन 0 होगा तो दो पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगा डेफिनेटली, बट ऐसा हो जाएगा अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा। नहीं, लॉजिकली देखा जाए तो एक पॉइंट जो होगा ओरिजिन से पास करेगा, दूसरा कहीं भी हो सकता है। तो ये मेरा ये x1 हो गया और ये क्या होगा, ये x2 हो गया मेरा, नहीं, और a ग्रेटर देन 0 होगा तो इस तरफ होगा। और इसी में अगर मान लीजिए कि अगर a लेस देन 0 है तो अगेन ओरिजिन से पास करेगा और इस टाइप का, है ना, ऐसा सिचुएशन होगा अगर a लेस देन 0। ठीक है, तो ये स्पेशल केस हो गया इसमें। अब लोग दूसरा केस डिस्कस करते हैं, है ना। दूसरा केस हो गया कि अगर केस 2 अगर हम बात करें जिसमें मेरा डिस्क्रिमिनेंट, है ना, ये 0 हो और, है ना, d 0 ले लें और a ग्रेटर देन 0, तो अगर 0 है तब भी रियल होता है रूट्स, राइट। बट जो रूट्स होगा वो एक ही होगा, दो की जगह एक ही सिंगल रूट होगा। a ग्रेटर देन 0 होगा तो कुछ ऐसा होगा, जस्ट टच करता हुआ इस एक्सिस को, है ना, क्योंकि अगर टच नहीं करेगा तो ये इंटरसेक्ट कर देगा, ये थोड़ा नीचे है तो इंटरसेक्ट कर देगा। तो अगर सिंगल रूट आ रहा है मेरे पास तो जस्ट टच करेगा, जहां पर ये x1 x2 दोनों कॉन्साइड कर जाएगा, हम ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो ये हो गया अगर a मेरा ग्रेटर देन 0 है, और इसी में अगर, है ना, ये x y है तो d मेरा 0 हो और a लेस देन 0 है, सो इन दैट केस अगेन टच करेगा। ठीक है, अगेन टच करेगा, बट ये केस हो जाएगा, नहीं, यहां पर भी x1 x2 कॉन्साइड कर रहा है, बट a लेस देन 0 तो नीचे की तरफ आ जाएगा और सिंगल रूट आएगा, एक ही पॉइंट पे दोनों कॉन्साइड कर जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड केस हो गया। अब हम लोग थर्ड केस की बात करें, तो थर्ड केस क्या हो गया कि d मेरा लेस देन 0। ठीक है, तो अगर d मेरा लेस देन 0 है और लेट्स से a ग्रेटर देन 0, तो अब ये इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, रूट्स इमेजिनरी होगा। या इस चीज को अगर मैं प्लॉट करना हो ग्राफिकली तो कुछ ऐसा होगा, ये नीचे आएगा नहीं, इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, तो रूट्स इमेजिनरी हो गया, x1 x2 जो भी होगा इमेजिनरी होगा। और अगेन d लेस देन 0 और a अगर लेस देन 0 होगा तो अगेन पैराबोला डाउनवर्ड होगा, पैराबोला डाउनवर्ड होगा, बट ये अगेन इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नहीं, पैराबोला डाउनवर्ड होगा बट इंटरसेक्ट नहीं करेगा ये। ठीक है, तो इस एक्सिस के नीचे कुछ इस तरीके से हो जाएगा सिचुएशन, नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो ये इमेजिनरी रूट हो गया क्योंकि x को इंटरसेक्ट ही नहीं किया, तो ये हमारा थर्ड केस हो गया। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं हम लोग, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फिजिक्स में कैसे इसकी जरूरत पड़ेगी। लेट्स से अगर हम कि पोजीशन को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिखाते हैं t² + t, राइट।
तो है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं t इंटू टी प्लस वन, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस फॉर्म में है। और यहाँ पे टी स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, वन है तो पॉजिटिव है, तो ये पैराबोला अपवर्ड होगा, राइट। और यहाँ पे c मेरा जीरो है, तो ये ओरिजिन से पास करेगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को अगर हम मिला दें तो कुछ ग्राफ ऐसा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर जीरो और -1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक यहाँ होगा, दूसरा यहाँ पर होगा, दूसरा जो इसका रूट होगा। तो इन सारे इंफॉर्मेशन को मिला दिया जाए तो ग्राफ कुल मिला के कुछ ऐसा होगा। नहीं, तो यहां पर t है, यहां पर x है, यहां पर x मेरा फंक्शन ऑफ टाइम है, तो एक मेरा जीरो आ गया है ना, और ये मेरा 0 0 हो गया, और ये यहां मेरा क्या होगा, ये -1 0 होगा। अब टाइम की बात है यहां पर, है ना, तो टाइम क्योंकि हम पॉजिटिव लेंगे, है ना, तो हम इस पार्ट को एक्सक्लूड कर सकते हैं, राइट। ये जो पार्ट है इसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो एक्चुअली मेरा ग्राफ ये होगा, है ना, फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, इस टाइप का ग्राफ होगा हमारा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, ग्राफ में पार्ट ऑफ द पैराबोला दिखाया जाता है, तो हमें थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, बट एक्चुअली उसका जो रीजन होता है कुछ ऐसा होता है। हम इस टाइप का जो टाइम का वैल्यू होता है, जो नेगेटिव वैल्यू होता है, उसको छोड़ देते हैं, तो कुल मिला के ग्राफ मेरा ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसका एप्लीकेशन हो गया फिजिक्स में, ठीक है। हम लोग आगे मूव करते हैं। तो ये सारा हमने अलजेब्रिक का देखा। अब इसमें कुछ और भी एग्जांपल है, कुछ और भी ग्राफ्स हैं, जैसे सम अदर ग्राफ्स की हम बात करें, है ना, तो जैसे y इजिकल टू एक्स क्यूब की हम बात करें, तो y इजिकल टू एक्स क्यूब जो होता है कुछ ऐसा हो जाता है, ये x है, ये y है, y इजिकल टू एक्स क्यूब अगर बात करें तो ऐसा हो जाएगा। अगर हम बात करें कि, है ना, y इज इक्वल टू अगर -x क्यूब होगा ना, तो जस्ट मिरर इमेज बन जाएगा इसका। ये मेरा x है, इधर y है ना, और y इक्वल टू अगर -x क्यूब करेंगे तो y के अबाउट जस्ट इसका मिरर इमेज बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा ग्राफ। तो ये मेरा क्यूबिक जो इक्वेशन है उसका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये ओरिजिन से पास करेगा, है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे इसके अलावा हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का देखा था, राइट। तो जैसे अगर ये जो ग्राफ होगा, ऐसा जो ग्राफ होगा, इधर मेरा x है, इधर y है ना, तो ये मेरा हो गया जैसे एक्स वाई लेट से इक्वल टू 1 का कह रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पर तो उसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। नहीं, हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो ऐसा होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्रोफाइल। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक्स मेरा नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा। इसी में अगर लेट से कि, है ना, ये हो गया जैसे एक्स वाई इक्वल टू लेट से -1 है, तो अब क्या होगा, इसमें कोई एक वैल्यू नेगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे, अब इसमें बहुत सारा वेरिएशन हो सकता है। जैसे लेट से अगर हम एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू लेट से 1 बोले, तो इसमें क्या होगा, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, जैसे x पॉजिटिव है मेरा, तो स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव बना दिया, y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। अब इधर आते हैं, यहां पे आएंगे तो y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, बट उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, नीचे अगर हम जाते हैं तो यहां पर x पॉजिटिव होगा, है ना, बट y यहां पे नेगेटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, बट y इधर नेगेटिव होगा, तो इधर ग्राफ नहीं आएगा। यहां की बात करें हम, तो यहां पर मेरा x नेगेटिव है, तो वो स्क्वायर देके पॉजिटिव देगा, और y यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव है, तो इधर आएगा नहीं ग्राफ, तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा। तो हम लोग सिंपल लॉजिक लगा के एक ग्राफ को अप्रोक्सीमेटली प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। तो ये हमने अलजेब्रिक देख लिया, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे जो बेसिक ग्राफ है वो है साइन एक्स का ग्राफ। तो सबसे पहले देखते हैं साइन एक्स का ग्राफ, है ना।
तो हमने देखा था कि साइन एक्स के ग्राफ में मेरा जो एक्स होता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच का कोई वैल्यू हो सकता है, लेकिन वो जो वाई होता है मेरा बाउंडेड होता है, राइट। और वो +1 मतलब -1 और +1 के बीच में लाई करता है, राइट। तो यहां जो ग्राफ होगा हमारा कुछ इस टाइप का होगा। और ये कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा, राइट। यहां भी बात करें तो ग्राफ मेरा जो साइन एक्स का होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो रेंज हम देख सकते हैं कि -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और ये सब जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू होगा π/2, ये वैल्यू मेरा पाई हो जाएगा, ये 3π/2 हो गया, है ना, ये 2π होगा एंड सो ऑन। सिमिलरली नेगेटिव एक्स की तरफ मूव करें तो -π/2, ये -π होगा, ये -3π/2 है ना, -2π। तो यहां पर अगर हम डोमेन की बात करें तो ये -∞ से इन्फिनिटी के बीच में होगा। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज होगा वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, है ना। और यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ठीक है। और यहाँ पर एक और टर्म होता है पीरियड। पीरियड क्या होता है कि जितने टाइम के बाद जो ग्राफ होता है अपने पैटर्न को रिपीट करता है। तो यहां पर क्या होगा कि यहां से 0 से 2π के बीच हम जो पैटर्न देख रहे हैं बेसिकली एंटायर ग्राफ इसी का रेप्लिकेशन होता है। मतलब अगर इसको हम रेप्लिकेट करें तो हमें एंटायर ग्राफ मिल जाएगा। तो इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा, 2π हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया मेरा y = sin x का, ठीक है। अब देखते हैं y = cos x का फंक्शन, उसका ग्राफ कैसा होगा। अगर हम y = cos x की बात करें तो cos x को हम लिख सकते हैं sin π/2 + x, राइट, एंड sin x + π/2, ठीक है। अब मैं इसको क्यों ऐसे लिख रहा हूं मैं बताता हूं, पहले इसका ग्राफ देखते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें cos x का, तो cos x का जो ग्राफ होता है ना, ये भी हमने देखा था, ये भी बाउंडेड होता है +1 और -1 और +1 के बीच में। और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसे ये रिपीट होता जाएगा। और यहां जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू होता है π/2, ये वैल्यू होता है पाई, ये होता है मेरा, है ना, ये हो जाएगा 3π/2, फिर ये 2π होगा एंड सो ऑन। यहाँ पे आज इस तरफ मूव करें नेगेटिव एक्सिस की तरफ तो -π/2, ये वैल्यू जो होगा ये मेरा हो जाएगा -π, ये वैल्यू -3π/2, है ना, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये -2π हो जाएगा एंड सो ऑन। अब ठीक से देखा जाए तो जैसे हमने यहां पे देखा कि हम cos x को, तो सबसे पहले यहां भी जो x होगा ऑब्वियसली -∞ और इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। और अगर हम y की बात करें तो अगेन -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। पीरियड की बात करें तो यहां भी 2π ही होगा, है ना, क्योंकि यहां भी रेप्लिकेट हो रहा है। अगर देखा जाए तो 2π यूनिट जो होगा इसका, ये जो यूनिट है ना, ये रेप्लिकेट हो रहा है हर एक 2π इंटरवल के बाद, ये एंटायर यूनिट रेप्लिकेट हो रहा है, ठीक है। तो इसका पीरियड 2π हो गया। ऑल्टरनेटिवली हम ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे अगर cos x है तो उसको लिख सकते हैं sin π/2 + x या x + π/2। तो इसमें x + π/2 मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन में कि अगर x के साथ प्लस वैल्यू है तो उतना हम लेफ्टवर्ड ग्राफ को शिफ्ट कर सकते हैं। तो साइन के साथ एसोसिएटेड है, x + π/2 है, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे साइन के ग्राफ को। अगर हम साइन का ग्राफ देखें तो साइन का ग्राफ मेरा अगर देखें कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये मेरा साइन का ग्राफ हो गया, नहीं, ये मेरा साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, राइट। तो साइन का ग्राफ जो होगा
कुछ इस तरीके से चलेगा। तो यहां पे अगर देखा जाए तो x प्लस पाई बाय 2 है, इधर मेरा इस तरफ ये x था, इधर y था, तो x प्लस पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 क्या होगा, ये मेरा साइन का फंक्शन है ना, ये मेरा साइन का फंक्शन है ना, और ये जो मेरा है ये कॉस का फंक्शन है। तो अगर हम इस ग्राफ को, इस एंटायर जो साइन का जो फंक्शन है, इसको अगर पाई बाय 2 इधर शिफ्ट कर दें, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दें, राइट, तो हमें कोसाइन का फंक्शन मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग साइन के फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करके भी कोसाइन को ऑब्टेन कर सकते हैं, उसके ग्राफ को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये भी तरीका है ना, कोसाइन का जो ग्राफ है उसको प्लॉट करने का, ठीक है। तो ये कोसाइन का फंक्शन हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं tan x के फंक्शन को, ठीक है, इसको देखते हैं। अब tan x का अगर डेफिनेशन देखें, y इक्वल टू tan x, तो ये sin x बाई cos x होता है, राइट। क्लियरली विजिबल है कि cos x का वैल्यू जहां भी 0 होगा, है ना, वहां पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होगा, पाई बाय 2 के जो मल्टीपल पे ही ये मेरा 0 होगा, तो वहां पे ये जो ग्राफ होगा वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अब इसके ग्राफ को प्लॉट करें। अच्छा, यहां पर डोमेन की बात करें हम, तो डोमेन यहां पर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तो करेंगे, बट उसमें से इतना पार्ट जो है इसको हटा देंगे, क्योंकि यहां पर मेरा ये जो फंक्शन है वो डिफाइन ही नहीं है, तो इतना पार्ट हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका डोमेन हो गया। और अगर हम रेंज की बात करें तो ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा रेंज, ठीक है। तो y में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट x में रिस्ट्रिक्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम ग्राफ को देखें। अच्छा, पीरियड जो होता है इसका जो पीरियड होता है वो पाई होता है, पीरियड जो होता है वो पाई होता है। अब ग्राफ को देखें तो, है ना, ग्राफ कुछ इसका ऐसा होगा, ये x है, इधर y है, तो जहां जहां पाई बाय 2 का जो मल्टीपल होगा वहां पर ग्राफ मेरा जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है ना। तो इसका जो ग्राफ होता है एक्चुअली ऐसा होता है ना, ग्राफ ऐसा होगा। तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा होता है, ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा, है ना। जो ग्राफ होगा सिमेट्रिकल होगा, मतलब ये जो पैटर्न है ये रिपीट हो रहा है। अगर देखा जाए ये जो पैटर्न है, अब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू हो गया मेरा पाई बाय 2, ये कितना हो गया मेरा माइनस पाई बाय 2, ये मेरा हो गया पाई, है ना, और ये अगर देखें तो ये माइनस 3 पाई बाय 2, है ना, यहां पर ये पाई हो गया, ये 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, है ना। तो अगर देखा जाए ठीक से तो बेसिकली ये जो वैल्यू, ये जो पैटर्न है मेरा ग्राफ का, ये रेप्लिकेट हो रहा है, राइट। तो इसका जो पीरियड हो गया ये कितना हो जाएगा, ये इंटरवल पाई का है, तो ये रेप्लिकेट हो रहा है, तो ये मेरा जो पीरियड हो गया ये पाई हो गया। और y में ऑब्वियसली पाई बाय 2 पे हम देख सकते हैं, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, यहाँ पे जो ग्राफ होगा यहाँ पे पैरेलल चला जाएगा इसके, यहाँ पे डिफाइन नहीं होता था, बिल्कुल इसके पैरेलल चला जाएगा, यहाँ पे पैरेलल चला जाएगा। तो पाई बाय 2 के मल्टीपल पे ये जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है, और फंक्शन का जो रेंज होगा वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में लाइक करेगा। ये इस तरफ ये कहीं भी जा सकता है, और इधर ऊपर भी ये कहीं जा सकता है, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। जबकि डोमेन की बात करें तो पाई बाय 2 के मल्टीपल पे ये डिफाइन नहीं होगा। तो ये मेरा tan x y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ हो गया, ठीक है, सिंपल। अब हम लोग मूव करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, विच इज बेसिकली एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। दोनों एक्चुअली रिलेटेड है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हमने देखा था, जैसे ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। जैसे ये मेरा एक्सपोनेंशियल हो गया, यहाँ पर a जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, एंड a का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपोनेंशियल हो गया। यहाँ पे a का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होगा, अगर a का वैल्यू अगर हम e लेते हैं तो वो 2.73 हो जाता है, तो भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, एंड a का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, राइट। अब लॉगरिथमिक जो होता है एक्चुअली इसी से डिराइव होता है। अगर उसको हम gx बोलें
तो वो कितना हो जाएगा, log ax हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, है ना। बट यहाँ पे फर्क क्या होगा, यहाँ पर x जो होगा, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो x होगा मेरा, ये कोई भी वैल्यू हो सकता है। मतलब x जो होगा यहाँ पर, अगर हम डोमेन की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। जबकि अगर fx की बात करें, मतलब y की बात करें हम, तो y यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मेरा ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, ग्रेटर देन जीरो होगा हमेशा। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पर जो x होगा, इस लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें हम, तो ये मेरा बिलोंग करेगा, है ना, जीरो से इन्फिनिटी के बीच में। यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, मतलब जीरो पे नहीं होगा, जीरो से बड़ा वैल्यू होना चाहिए। और अगर y की बात करें तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो ये है, बट दोनों ही आपस में रिलेटेड होता है। इनफैक्ट है ना, जैसे अगर ये मेरा x और ये y है, ये अगर मेरा y इक्वल टू ए टू द पावर x है ना, और इसको हमने gx का है, तो हम ऐसा कहते हैं कि दोनों ही जो फंक्शन है वो y इक्वल टू x लाइन के अबाउट एक दूसरे का मिरर इमेज होता है ना। जैसे ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, और अगर हम लॉगरिथमिक की बात करें तो लॉगरिथमिक मेरा, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही एक दूसरे का मिरर इमेज होता है y इक्वल टू x के अबाउट। ये जो पॉइंट होगा ये 0,1 हो जाएगा, और ये जो पॉइंट होगा ये 1,0 होगा। बट दोनों ही, ये मेरा fx हो गया, fx मेरा, सॉरी ये मेरा gx हो गया, नहीं ये मेरा gx हो गया, मतलब log x का फंक्शन हो गया, और ये मेरा, है ना, तो ये gx हो गया, मतलब log ax का फंक्शन हो गया, ये e टू x का फंक्शन हो गया। तो ये मेरा एक्सपोनेंशियल है और ये मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन है, और दोनों इस लाइन के अबाउट, है ना, ये एंगल 45 डिग्री होगा, तो y इक्वल टू x के अबाउट एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। तो दोनों आपस में रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो ग्राफ कैसा होगा, है ना। तो अगर एक्सपोनेंशियल देखें हम, एक्सपोनेंशियल की हम बात करें तो एक्सपोनेंशियल की हम बात करें जैसे y इक्वल टू ए टू द पावर x हो गया, यहां पर a मेरा ग्रेटर देन 1 होगा, राइट। तो अगर a ग्रेटर देन 1 होगा तो ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और ये पॉइंट मेरा 0,1 हो जाएगा। बट इसी में अगर जैसे फॉर एग्जांपल y का लेट से टू द पावर x ले लें हम, नहीं तो उसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। या यहां पर a की जगह हम लोग e भी ले सकते हैं, 2.73 इसका वैल्यू होता है ना। तो ये भी वैल्यू कैसा होगा, ऐसा ही कुछ जाएगा, इस तरीके से जाएगा। बट अगर इसमें, है ना, y इक्वल टू ए एक्स, अगर यहां पर a मेरा लेस देन 1 होता है ना, सो इन दैट केस ये जो वैल्यू होगा ये कुछ डिक्रीजिंग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि y इज इक्वल टू लेट से हाफ द पावर x, ऐसा कहते हैं, राइट। तो अगर ये इससे छोटा होता है वैल्यू, मतलब 0 से 1 के बीच में होना, ये तो हमें ग्रेटर देन होना है यहाँ पर, तो 0 से 1 के बीच में बोलेंगे अगर, है ना, मतलब एक फ्रैक्शन वैल्यू होगा। अगर 0 से 1 के बीच का कोई फ्रैक्शन वैल्यू है तो y हाफ x हो गया या 2 टू द पावर माइनस x हो गया, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। नहीं, जैसे जैसे x बढ़ेगा तो इसका वैल्यू जो होगा वो घटता जाएगा। ठीक है, तो अगर 0 से 1 के बीच में a लाई कर रहा है तो हाफ टू द पावर x कह लें या टू द पावर माइनस x कह लें, तो उसका फंक्शन, उसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जैसे इन द सेम वे हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम लॉगरिथमिक देखें तो लॉगरिथमिक में हम लोग क्या करेंगे, तो लॉगरिथमिक में ये x है, ये y है, तो मैंने बताया था कि x का ये मिरर इमेज होगा, तो कुछ ऐसा होगा। ये जो वैल्यू होगा यहाँ पर क्या होगा, 1,0 हो जाएगा, ये log, है ना, ax हो गया, है ना, और यहां पर a का वैल्यू मेरा क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज अगर a का वैल्यू लेस देन 1 हुआ तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, अगर ये लेस देन 1 हुआ
मतलब 0 से 1 के बीच में अगर लाई करता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तब ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग फॉर्म में आ जाएगा, है ना। ये 1,0 हो गया, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग फॉर्म में ऐसा आ जाएगा। तो ये मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बेसिक मैथमेटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।